कानपुर नगर में पैथा धनीराम ब्लॉक अध्यक्ष भारतीय दलित पैथा उत्तर प्रदेश द्वारा महामहिम राष्ट्रपति महोदय भारत राज्य नई दिल्ली माननीय प्रधानमंत्री महोदय भारत सरकार नई दिल्ली माननीय राज्यपाल महोदय उत्तर प्रदेश लखनऊ माननीय मुख्यमंत्री महोदय उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा माननीय जिलाधिकारी महोदय कानपुर नगर द्वारा महोदय सदर विज्ञापन के माध्यम से आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहते हैं कि दूषित मानसिकता के चलते जूना महामंडलेश्वर का आध्यात्मिक व गैर जिम्मेदाराना बयान की नए संविधान के साथ नई संसद में प्रवेश IMA मदरसों को खत्म करने का है। जिम्मेदार बयान और अश्वदैनिक बयान से है अम्बेडकर व मनुवादी संगठनों से IMA के डॉक्टर व मदरसा बोर्ड के शिक्षकों में भारी रोष है, जिसका भारतीय दलित पैथा उत्तर प्रदेश संगठन पुरजोर विरोध करता है। कानपुर नगर से क्राइम ब्यूरो अन्नू अंसारी की विशेष रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? विनोद कुमार पाल एडवोकेट। किस विषय में जिलाधिकारी महोदय कार्यालय में आप सभी लोग आए हैं अपने समाज को लेकर? एक तथाकथित महामंडलेश्वर, अब किस चीज़ के वो ईश्वर है मुझे नहीं मालूम, महामंडलेश्वर वो अपना तथाकथित उनकी अपनी उपाधि हो सकती है। इस टाइप का कोई संवैधानिक पद भारत के गणतंत्र में या भारत के संविधान में नहीं है। ये आपका धार्मिक निजी मामला है, लेकिन उनको ऐसी टिप्पणी करने का कतई अधिकार नहीं है इतनी छोटी और ओछी बात कहने की कि आप भारत में रह के भारत के संविधान के विरुद्ध बोल रहे हो। आप कह रहे हो कि हम नए बिल्डिंग जो बन रही संसद भवन बननी चाहिए, कहीं ठीक है आप बनाइए, वो तो सरकारी कोष से बन रही है, उसमें हमारे नए संसद जाएंगे, नया विधान बनना चाहिए कोई, वो तो नए संविधान की बात कर रहे हैं। संविधान अगर बदलने की बात करेंगे तो क्यों नहीं 85% लोग जो जिंदा हैं, 85 क्या पूरे 100 के 100, कोई भी देश मुल्क जो चलता है वो किसी धार्मिक पुस्तक से नहीं चलता है, कम से कम भारत, क्योंकि डॉक्टर साहब अम्बेडकर ने पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष, समतावादी, आप केवल प्रीलम्ब पढ़ लीजिए तो उसकी मूल भावनाओं के खिलाफ है। हम नागरिकों के जब संविधान ही नहीं रहेगा तो हमारी सुरक्षा कौन करेगा? आज अगर हम सुरक्षित हैं, आप सुरक्षित हैं, आप हमसे प्रश्न पूछ रहे हो, हम जवाब देने की स्थिति में, तो ये संविधान के दायरे में रह के हम अब हमसे प्रश्न कर रहे हो या बोलने की जो हमारी आज़ादी है, जो हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीकिंग है, उसके सब जब संविधान नहीं रहेगा तो हमारा देश का तो अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो ऐसी टिप्पणी करना, हालांकि उनके बूते की बात नहीं है, मतलब बदलना तो बहुत दूर की बात है, छू भी नहीं सकते। सब जो भी संशोधन होता है वो संसद में चुने हुए जनप्रतिनिधि जो हमारे सांसद जाते हैं, जो उसके बाद राज्यसभा में जाता है, फिर राष्ट्रपति पारित करता है, तब एक आध बिल जिसको आप बोलते हैं वो हो सकता है संशोधन। लेकिन आप कह रहे हो नया संविधान, तुम लिखोगे नया संविधान? तुम्हारी औकात है लिखने की? तो आप अपनी धार्मिक टिप्पणी करो, जिस भी पंथ परिपेक्ष के आप महामंडलेश्वर हो वहाँ तक की बात करना ठीक है, लेकिन देश के संविधान और आइन पर बात करोगे तो हम रोड पे हैं, रोड पे रहेंगे। आपका नाम क्या है? मैं नीलम चौरसिया। किस विषय में आप लोग यहाँ पे मौजूद हैं और क्या चाहते हैं? हम लोग गिरी जी के खिलाफ यहाँ आए हुए हैं, जो उन्होंने कहा कि संविधान को बदलना चाहिए। भाई बिल्डिंग तो पुरानी हो गई, वो समझ में आ रहा है कि संसद हमें नहीं बनानी चाहिए बिल्डिंग, क्योंकि वो पुरानी हो गई और वो देश का मंदिर है। लेकिन जो संविधान के बारे में बता रहे हैं कि संविधान नया बनना चाहिए, तो संविधान नया क्यों बनना चाहिए? हमारा संविधान बाबा अम्बेडकर साहब ने बनाया, बहुत लंबी सोच के साथ बनाया, उसमें कुछ संशोधन की ज़रूरत है, लेकिन बदलने की कहीं ज़रूरत नहीं है। अगर वो बदलेंगे तो ये आंदोलन बहुत ऊंचे स्तर तक जाएगा और हम लोग इसमें कहीं भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। जहाँ शिथिल हो गया है जनसंख्या को देखते हुए, समस्याओं को देखते हुए, समाज को देखते हुए, तो उसमें संशोधन तो हो सकता है। लेकिन अगर आप चाहें कि पूरा संविधान बदल दिया जाए तो बाबा साहब के सपनों को कोई बदल नहीं सकता और ना ही वो पूरी तरीके से बदल सकता है। तो क्यों बदलना चाहते हैं संविधान को, ये भी तो बताइए। ये तो सरकार उनकी है, केंद्र में सरकार उनकी है, प्रदेश में सरकार उनकी है, तो जो अपनी ये तानाशाही जो दिखा रहे हैं, हिटलर शाही से संविधान नहीं चलता, हिटलर शाही से देश नहीं चलता। इसलिए उनको सोचना होगा, समझना होगा और इस पे कोई भी ऐसा काम नहीं करना होगा जिसमें देश में किसी भी तरीके का कोलाहल मचे और हलचल हो। देश को शांति से रखना चाहिए। कोरोना काल में वैसे भी जनता देश की बहुत परेशान हो चुकी है, उसको सहायता करने की बजाय ये ऊट पटांग काम करने से अच्छा है कि आप सबको लेकर चलें, सबकी सहमति से चलें। जो इन लोगों ने बांट रखे हैं विभाग, वो विभागों का ऐसे विभाजन नहीं होना चाहिए कि ये शूद्र है, क्षत्रिय है, जनरल है। ये क्या बात है? भारतवर्ष का हर नागरिक देश का वासी है
हर नारी को बाबा साहब ने बराबर का अधिकार दिया है। सरकार जब भी नारे लगाती है तो हिंदूवाद के लगाती है कि हम हिंदू हैं, तो इस पे क्या कहना उनके चाहते हैं? हिंदूवाद कहने से उनका रिजल्ट सामने आ तो गया। आप लोगों ने देखा अभी ग्राम पंचायत में उनका क्या हुआ, ब्लॉक में भी अभी सब देखने को मिल जाएगा। तो अब भी ना अगर समझे तो फिर वो संभल नहीं पाएंगे और उनकी सरकार तो अपने जाती समाज रहेगी। को क्या मैसेज देना चाहती है इन्हें हिंदूवाद पे? हम लोग समाज को एक ले करके चलना चाहते हैं। वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, भारत का जो भी नागरिक है वो हमारा भाई है, वो हमारी बहन है।